Hey guys, welcome back to the Your Poker Guide channel. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले ही बोल रहा हूँ कर दो बिकॉज यार अच्छा ही है. सो आज का टॉपिक है व्हाई डू आई प्रिफर कैश गेम्स ओवर टूर्नामेंट्स. उसके पहले ये बताते हैं कि एवरेज क्राउड को यूजुअली टूर्नामेंट्स खेलना अच्छा लगता है या फिर देखना भी अच्छा लगता है बिकॉज टूर्नामेंट्स में काफी ज्यादा सस्पेंस होता है. कभी भी कहीं से भी कोई भी बंदा एक फ्लिप डबल अप लेके सडनली कैन बी चिप लीडिंग और कैन बी इन द टॉप 10, कैन बी ऑन द एफटी एंड दैट जस्ट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग. ऑल्सो टूर्नामेंट्स में टॉप 5 पोजीशंस, टॉप 3 पोजीशंस में बहुत ज्यादा पैसा होता है. सो इफ यू आर वाचिंग अ 10 लाख रुपी फाइनल टेबल एंड सडनली समवन इज इन टॉप 3 जो यूजुअली इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, तो आप देख के बहुत ज्यादा एक्साइट होते हो वो प्लेयर को. कैश गेम्स में यूजुअली ग्राइंड की तरह होता है जहां अगर आप एक बार एक सिस्टम समझ गए हो, आप थोड़े टाइट प्लेयर बन गए हो जो ऐसे स्पॉट्स जानते हो, तो आप यूजुअली एक काम करोगे कि आप एक फिक्स्ड वे से जीतते रहोगे कि हाँ 6 बिग्स पर दिस थिंग जीते होगे, आप 8 ब्लाइंड्स जीतोगे एवरी आवर का एंड आप वो चलते रहोगे और आपका गेम चलते रहेगा. सो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग. Of course, unless you're playing huge stakes and you're streaming that, it can become fun for the public. But usually people like watching tournaments. So tournaments is the more attractive part of poker. आज मैं तो भी बताऊंगा कि why do I prefer cash games more than tournaments. उसके पहले एक चीज जरूर बता दूं कि मैं एक फुल टाइम स्टार्टअप फाउंडर हूं. मेरा स्टार्टअप है कॉल्ड www.studysit.com एंड जो मैं लास्ट 4 ईयर से चला रहा हूं. सो दैट इज वेयर माई प्रायोरिटी इज. पोकर इज समथिंग आई लव, इट्स अ पैशन और इसी कारण मैं पोकर को थोड़ा कम टाइम देता हूं. तो इस कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों मेरे 5 रीजंस वैलिड है कैश गेम्स ज्यादा खेलने के कंपेयर टू टूर्नामेंट. रीजन नंबर 1, टाइम ड्यूरेशन. कैश गेम्स का सोचो, आप थके आ रहे घर पे आए हो, मे बी ट्यूशन जाके आए हो, कोचिंग करके आए हो, आप ऑफिस से आए हो और आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत लेट आए हो, रात को 9 बजे आए हो, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया एंड आपके अलोन टाइम पे आपको मन हुआ चलो 1 घंटा सीरियस पोकर खेल लो, तो तब आप टूर्नामेंट्स चालू नहीं कर सकते. आपका फोकस कम होता है. टूर्नामेंट्स आर यूजुअली 4, 5, 6, 7 आवर्स लॉन्ग आजकल बड़ी गारंटीज के साथ, तो तभी आपके पास वो खेलने का टाइम नहीं होता, आपका फोकस भी छूट जाएगा. सो यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑन योर फोन, गद्दी पे लेटे लेटे प्रॉब्ली आप चालू कर सकते हो अगर आप आपके डेस्कटॉप पे नहीं खेल रहे, एंड यू कैन प्ले 1 आवर ऑफ सीरियस कैश गेम्स एंड ऑल्सो अर्न मनी. सो दिस इज वन रीजन वाई मैं टाइम ड्यूरेशन के कारण एक इसके अंदर कमिटमेंट नहीं देना पड़ता. दैट्स व्हाई आई लाइक कैश गेम्स मोर. रीजन नंबर 2 इज लेस वेरिएंस. यस, कैश गेम्स में लेस वेरिएंस होता है कंपेयर टू टूर्नामेंट्स. याद करो, अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हो और आप चिप लीड भी कर रहे हो, 2 खराब हैंड्स, आपके किंग्स बस्ट हो गए एसेस के सामने, उसके बाद आपकी क्वींस बस्ट हो गई जैक्स के सामने, बैड बीट लग गई एंड सडनली यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. इतना 3-4 घंटे खेला आपने और आपको कुछ पेड़ नहीं मिला. कैश गेम्स में भी इमेजिन करो आपके पास एक खराब दिन चल रहा है, आपने सुबह खेला और आप हार भी गए हो, but रात को maybe you can cover up and suddenly be on top. So still you can walk out with a payday, but usually tournaments में ऐसा नहीं होता है. Imagine आपने 50 टूर्नामेंट भी खेल लिए, but somewhere आपको वो टूर्नामेंट्स में टॉप 3, टॉप 5 में आना ही पड़ेगा because they are so concentrated and top heavy कि बाकी के लोगों को इतना वैल्यू मिलता ही नहीं. आप मान तो अपनी जो बाइन होती है वो कवर अप कर पाते हो या बैडली डबल अप कर पाते हो. सो इस कारण टूर्नामेंट्स में ज्यादा वेरिएंस होता है, कैश गेम्स में लेस वेरिएंस होता है, एंड दैट इज वन मोर रीजन व्हाई मुझे कैश गेम्स ज्यादा पसंद है. रीजन नंबर 3 इज कैश गेम्स इज एवरीथिंग इन योर कंट्रोल. इसका मतलब क्या है? कैश गेम्स में आप अपना स्टेक डिसाइड करते हो, आप डिसाइड करते हो आपको कौन से टेबल पे बैठना है. चलो मैंने देखा आज 25-50 पे कोई फिशेस बैठी है, चलो जाके एटलीस्ट आधा घंटा खेल के थोड़ा पैसा ले लो. आप वो कर सकते हो. आप बाद में देखो कि अगर आप हार रहे हो 25-50 पे तो चुपचाप नीचे आ जाओ 10-25 पे, 5-10 पे, कोई पूछने वाला नहीं है, आप डिसाइड करते हो. सो आई फील कैश गेम गिव यू अ लॉट मोर कंट्रोल एंड यू गेट टू डिसाइड एवरीथिंग यू वांट. कैश गेम्स का 4th रीजन इज बिकॉज इट नीड्स अ स्मॉलर बैंक रोल रिक्वायरमेंट. इसका मतलब क्या है? समझो आप 5-10 स्टेक्स पे खेलते हो और आपको लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई है, तो आप भले आपके पास 100 बाइंस ना हो अगले स्टेक के 10-25 के, फिर भी आप सोचते हो कि चलो एक काम करता हूँ, मेरे पास 60 बाइंस ही है बट जाके मैं एक शॉट ले लेता हूँ 10-25 पे. कैश गेम्स अलाउज यू टू डू दैट. टूर्नामेंट्स में यूजुअली आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप समझो एक मिड स्टेक प्लेयर हो जो मे बी 1100 से 2500 की बाइंग के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं और फिर आजकल इतनी हाई गारंटी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो आप जाके 11,000 के टूर्नामेंट बाइंग नहीं कर सकते.
आपने कर भी दिया तो भी आपको इतना प्रेशर और स्ट्रेस रहता है कि आप वो फ्रीली नहीं खेल सकते, बिकॉज आप जानते हो कि इंडिया के सारे प्रोज वही टूर्नामेंट खेल रहे होंगे और वो तो मल्टीपल बुलेट्स भी फायर कर सकते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर होगे और आपका बेस्ट प्ले कर नहीं पाओगे कैश गेम्स में। बल्कि अगर आप 10 बाइंड कहीं हार भी गए तो आप चुपचाप वापस से लोअर स्टेक्स पे आके खेल भी सकते हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन माय फिफ्थ रीजन इसके कैश गेम्स है ना, थोड़ी एक सेट और समवॉट कुछ सिस्टम है और प्रिडिक्टेबल पैटर्न है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे एग्जैक्टली कैसे खेलना है। आप समझ सकते हो कि बेसिकली ये इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे चलने ही वाला है। भले मैं थोड़ा पैसा हार भी जाऊं और उसके बाद पैसा वापस से आ जाएगा अगर मैं मेरे हिसाब से खेलते रहूंगा। आप कैश गेम्स में क्या होता है ना, आप एक सीख जाते हो एक चीज कि हाँ मुझे मेरा प्ले पता है, मैं कौन से हैंड्स ओपन करता हूँ, क्या मेरी बेट साइजिंग होती है, मैं समझ जाता हूँ कि मुझे ब्लफ कैच यूजुअली नहीं करना होता है। कि इंडिया के जैसे एग्जांपल, इंडिया में आप ज्यादा ब्लफ कैच नहीं करते बिकॉज यूजुअली कोई इतना ब्लफ करता नहीं है। ऑफ कोर्स लोग करते हैं बट आप वो लेवल के ब्लफ्स नहीं एक्सपेक्ट करते, सो आप ज्यादा ब्लफ कैचिंग नहीं करोगे। तो ये सिंपल पैटर्न्स होती है जो आप एक समझ जाते हो, फिर एक आप एक ग्राइंड करते रहोगे, एक सेट पैटर्न में आप चलते रहोगे। यूजुअली ऐसा टूर्नामेंट्स में नहीं होता है। डिफरेंट स्पॉट्स, डिफरेंट सिचुएशंस, अर्ली स्टेज पे, लेट स्टेज पे आप अलग अलग वेज से टूर्नामेंट्स खेलने पड़ सकते हैं। तो ये यूजुअली एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न होती है टूर्नामेंट्स। लास्ट रीजन ऑफ प्लेइंग कैश गेम्स इज इट्स लाइक अ फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम। ऑफ कोर्स अगर आप एक बहुत ज्यादा सैंपल लोगे, मे बी आप 1 मिलियन हैंड्स खेल लोगे, तो उसके बाद आपको एक समझ में आ जाएगा कि यस ओवर अ डिफरेंट मंथ्स और स्टिल मेरा एक एवरेज विन रेट है जो सपोज 8 बिग ब्लाइंड्स है पर 100 हैंड्स या फिर पर आवर। तो आप सोच सकते हो, भी एक मैथ्स पूरा लगा सकते हो कि हाँ मतलब अगर मैं 1 घंटा खेलूंगा और 6 टेबल खेलूंगा और मेरा विन रेट है 8 ब्लाइंड्स का, तो मैं 1 घंटे में 48 ब्लाइंड्स जीत जाऊंगा। 6 into 8 48 ब्लाइंड्स। अगर आप 50-100 पे खेल रहे हो तो आप 1 घंटे में 48 ब्लाइंड्स यानी कि 4,800 रुपीज अर्न कर सकते हो। अगर आप समझ लो अभी आपका ये 4,800 यानी कि 5,000 रुपया अगर आप 1 घंटे का कमा रहे हो, तो समझो मैंने महीने के 60 घंटे दे दिए, तो 60 into 5,000 3 लाख रुपीज। Of course, there is a lot of variance to this. There are things, there months can go wrong. There can be a downswing period. But अगर आप एक सैंपल पे देख रहे हो और समझ रहे हो कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तो फिर ये चीज होनी ही चाहिए। So this is a very important aspect. See if it works for you, and I think that is also a very important thing which makes me attracted to cash games. So these are the 6 reasons why I like playing cash games. आपका क्या रीजंस है बताओ मुझे, आप नीचे कमेंट करो और भूलना मत लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का और ये वीडियो को शेयर करना प्लीज, एंड हेल्प इट रीच अ लॉट मोर पीपल। थैंक यू।